हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 6 हिंदी के पार्ट 7 का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आदमी जवान में कुछ बुदबुदाया। जब उसने उस आदमी को बुलाया कि आओ बैठकर मेरे साथ कुछ देर बातें करो, तो वो आदमी क्या किया, जवान में मतलब अंदर ही कुछ बुदबुदाया। ज्योतिष ने बात दोहराई तो उसने अपनी हथेली उसकी नाक के आगे कर दी और बोला, बड़े ज्योतिषी बनते हो तुम। ज्योतिषी ने चुनौती सी महसूस करते हुए हथेली पकड़ ली और कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, यह सब मत बको, कोई सही बात बताओ। ज्योतिष को कुछ ताव सा आया, बोला, एक सवाल के मैं सिर्फ 8 आने लेता हूँ और इतने में ही मैं तुम्हें कई बातें बता दूंगा, ऐसा ज्योतिष ने कहा। ग्राहक ने झटके से अपना हाथ खींच लिया, जेब से एक अठन्नी निकाली और उसे ज्योतिष के सामने फेंक कर कहने लगा, मुझे जरूरी सवाल पूछना है। अगर मुझे लगा कि तुम धोखेबाजी कर रहे हो तो मैं ब्याज समेत तुमसे अठन्नी वापस लूंगा। ठीक है, अगर मेरे जवाब ठीक लगे तो मुझे 5 रुपए दोगे। ज्योतिष ने कहा उस आदमी से कि ठीक है, अठन्नी तो ले लेना अगर तुमको मेरे जवाब से संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर तुमको मेरे जवाब सही लगेंगे तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे। तो ग्राहक ने क्या कहा, नहीं दूंगा। तब भी तुम मुझे अठन्नी ही दोगे। चलो दूंगा, लेकिन गलत होने पर तुम्हें मुझे 2 गुना देना पड़ेगा। थोड़ी देर भाव ताव के बाद बात मान ली गई। ज्योतिषी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ग्राहक ने बीड़ी जलाई। दिया सलाई की रोशनी में ज्योतिषी को उसका चेहरा दिख गया। एक क्षण के लिए वह 1 मिनट के लिए तो वो मानो चुप ही हो गया। गाड़ियां सड़क पर हॉर्न बजाती हुई चली जा रही थी। छक्के तांगे खट खट करते आगे बढ़ रहे थे। पार्क में फैले अंधेरे में लोगों का शोर मच रहा था। ग्राहक आराम से जमीन पर जमकर बैठ गया और बीड़ी से धुआं निकालने लगा। फिर ज्योतिषी ने उसकी ओर देखा और अठन्नी वापस फेंककर कहने लगा, जाने दो, मैं तुम जैसे लोगों से दूर रहता हूँ। अब मुझे भी देर हो रही है, मैं भी अब अपने घर चलता हूँ, ऐसा ज्योतिष ने उस ग्राहक से कहा। वह अपना सामान और ज्योतिष ये बात कह के अपना सामान बांधने लगा। ग्राहक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, तुमने ही बुला लिया मुझे। ज्योतिषी उसकी पकड़ से कांपने लगा। जैसे ही उस ग्राहक ने ज्योतिष का हाथ पकड़ लिया, ज्योतिषी उसकी पकड़ से कांपने लगा, जैसे बेहोश ही हो जाएगा। ज्योतिष, आज जाने दो मुझे, कल मैं तुमसे बात करूंगा। ज्योतिष ने क्या कहा, आज मुझे जाने दो, कल मैं तुमसे बात करूंगा। ग्राहक ने हथेली उसकी नाक के आगे की और बोला, चुनौती तो चुनौती है, अभी बताओ, कल का क्यों वेट करेंगे। हारकर ज्योतिष ने कहना शुरू किया, कोई औरत है, यह सब बकवास नहीं चलेगी। बताओ मैं अपनी खोज में सफल हो जाऊंगा कि नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सब पैसे छीन लूंगा। अगर तुमने इसका सही जवाब नहीं दिया, बहुत तुम ज्योतिष बनने फिरते हो ना, सबको गलत गलत जानकारियां देते हो, तो बताओ क्या मैं अपनी खोज में सफल हो पाऊंगा या नहीं। ज्योतिष ने मन ही मन ऊपर वाले को पुकारा और कहने लगा, ठीक है, सब बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने सब बातें सही सही बताई तो तुम मुझे पूरे 5 रुपए दोगे। अगर मैंने सारी बातें सही सही दूँ तो मुझे पूरे 5 रुपए दोगे। हाँ तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, ऐसा ज्योतिष ने कहा। तो उस ग्राहक ने क्या कहा, चलो दूंगा, अब बको। ज्योतिष ने कहा, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था, बोलो ठीक है। अरे हाँ ठीक है, और बताओ, तुम्हारे भीतर चाकू घुसेड़ दिया गया था। अरे वाह, यह भी सही है। ग्राहक ने कहा, यह भी सही है। ग्राहक बहुत प्रभावित हुआ और कमीज उतारकर चाकू का घाव दिखाने लगा। उसके बाद तुम्हें खेत के बगल में बने एक कुएं में भी फेंक दिया गया था। मारने वाले ने सोचा कि तुम मर चुके हो,
ठीक है, ऐसा ज्योतिष ने ग्राहक को बताया। अगर एक राहगीर कुएं में झांक कर नहीं देखता तो मैं सचमुच मर जाता। ग्राहक जैसे उसका मुरीद हो गया और बोला, अब यह भी बताओ कि वह आदमी मुझे कब मिलेगा। यह कहते हुए उसने ज्योतिष के पैर पकड़ लिए। वह तो तुम्हें अब परलोक में ही मिलेगा। 4 महीने पहले एक दूर गांव में उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे। यह सुनकर उसका मन रोने को हो आया। ज्योतिष की बात सुनकर ग्राहक का मन रोने को हो आया। ज्योतिष ने फिर कहा, गुरु नायक, तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। ग्राहक दंग रह गया। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्या नहीं जानता मैं? गुरु नायक, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा घर यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, उत्तर की तरफ। पहली गाड़ी पकड़कर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक और भयंकर खतरा देख रहा हूँ। यह कहकर उसने जरा सी राख उठाई और ग्राहक को देते हुए कहा, इसे माथे पर मत लो और घर लौट जाओ। दक्षिण दिशा तुम्हारे लिए खतरनाक है, इधर कभी मत आना। ऐसा करोगे तो 100 साल की उम्र पाओगे, नहीं तो। ग्राहक सब कुछ सोचते हुए बोला, अब मैं घर से बाहर क्यों निकलूंगा? मैं तो उसी को ढूंढने और बदला लेने कभी कभी निकलता था, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं। वह मेरे हाथों से बच निकला। अब मैं यही चाहता हूँ कि उसकी मौत भी भयंकर ही हुई हो। हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक है, ज्योतिष ने धीरे से कहा। यह लारी से कुचलकर मरा था। यह सुनकर ग्राहक को संतोष हुआ और ज्योतिष ने जब अपना बस्ता संभाला, सब लोग जा चुके थे, सब रोशनियां बुझ चुकी थीं और चारों ओर अंधेरा छा गया था। सब शांत हो गया था। ग्राहक भी ज्योतिष को जो भी पैसे उसके पास थे थमाकर वापस जा चुका था। ज्योतिषी घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पूछने लगी, इतनी देर क्यों हो गई आज आपको? उसने सब सिक्के उसे थमा दिए और कहा, इन्हें गिन लो, एक ही आदमी दे गया है सारा। 3, 4, 4.5 गिनते हुए पत्नी बोलती रही। बस वह बहुत खुश थी। कल मैं गुड़ और नारियल खरीदूंगी। बेटा कई दिन से मिठाई की जिद कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीज बनाऊंगी। सूअर मुझे ठग ले गया, उसने तो 5 रुपए देने को कहा था। तब ज्योतिष ने क्या कहा उस ग्राहक को कि सूअर मुझे ठग ले गया, उसने तो कहा था कि मुझे वो पूरे 5 रुपए देगा। पत्नी परेशान होकर पूछी, क्या बात है, कुछ लफड़ा हो गया है क्या? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर वह कहने लगा, आज मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतने दिनों तक मैं डरता था कि एक आदमी का खून मेरे हाथों से में लगा है, इसलिए मैं घर छोड़कर भागा था और तब तुमसे शादी करके यहाँ रहने लगा। वह आदमी जिंदा है। चौंककर पत्नी ने कहा, तुमने किसी का खून किया है? हाँ, गांव की बात है। तब मैं जवान था और बेवकूफ भी। हमने शराब पी जुआ खेला और एक दिन खूब लड़े। अब यह सोचने की क्या जरूरत है, अब सो जाएं। यह कहकर उसने अपने पैर फैलाए और सोने की कोशिश करने लगा। तो देखा बच्चों, कैसे उस ज्योतिष ने अपनी बातों में सबको फंसाकर और हमेशा कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी किसी ज्योतिष या किसी भी साधु की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग ढोंगी होते हैं। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है। तो आशा करती होंगी आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। ठीक है, तो बाय स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स।